नमस्कार आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज़ और चैनल है जर्नी विद फराज़ फैयाज़। यहां हम आपको लेकर जाते हैं सिनेमा के सफ़र पर। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं आखिर वो कौन सा मशहूर गीत है जिसे रफ़ी साहब के 10 बेहतरीन नगमों में शामिल किया जाता है। और ये वही गीत है दोस्तों जिसे पहले रफ़ी साहब ने नहीं गाया था, बाद में गाया, जिसके लिए फिल्म के हीरो, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से लड़ पड़े थे। कौन सा है वो गीत, आज ही आपको बताते हैं। मुबारक तुम्हें किसी की लरज़ती सी बाहों में। दोस्तों, रफ़ी साहब के तो सभी नगमे बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक गीत है जिसे कहा जाता है कि ये उनके 10 बेहतरीन गीतों में से एक है। अद्भुत है ये गीत, अद्भुत है। लेकिन कमाल की बात है ये है कि इसे पहले रफ़ी साहब ने नहीं गाया था। फिल्म के सारे गीतों को रफ़ी साहब ने गाया था, लेकिन ये जो गाना था इसे बाद में रिकॉर्ड किया गया। और ये फिल्म आई थी 1965 में और फिल्म का नाम है भीगी रात। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे, जिसमें अशोक कुमार साहब, प्रदीप कुमार और मीना कुमारी ने काम किया। अशोक कुमार जी, मीना कुमारी और प्रदीप कुमार ने कई फिल्मों में साथ काम किया, चाहे वो आरती हो, बहू बेगम हो। और अशोक कुमार मीना कुमारी की भी अलग ट्यूनिंग रही और प्रदीप कुमार और मीना कुमारी की भी। उसी सिलसिले में ये फिल्म आई थी जिसे डायरेक्ट किया था कालिदास ने, भीगी रात। सारे ही गाने इस फिल्म के बहुत अच्छे थे, सोलो सॉन्ग्स भी थे, लता जी, आशा जी की आवाज़ में भी गाने थे और ये फिल्म भी कामयाब रही थी। लेकिन इस फिल्म का जो गीत है, जो बहुत अद्भुत है, आप समझ गए होंगे, दिल जो न कह सका, दिल जो न कह सका, ये सबसे आखिर में रिकॉर्ड हुआ। इसके पहले रफ़ी साहब गानों को रिकॉर्ड कर चुके थे और ये एक कम बजट की फिल्म थी जिसे कालिदास जी बना रहे थे। प्रोड्यूसर के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, लिहाजा फिल्म की शूटिंग के दौरान अशोक कुमार साहब की कुछ अनबन हो गई प्रोड्यूसर के साथ और ये फिल्म रुक गई। कुछ अरसा रुकी रही, जिस वजह से बजट बिगड़ गया। खैर, बाद में मीना कुमारी ने समझाया अशोक कुमार को और फिल्म फिर से शुरू हुई, लेकिन बजट कम था, इसलिए यह फैसला किया गया कि फिल्म का जो आखिरी गीत है, और यही गीत दिल जो ना कह सका, इसे किसी दूसरे सिंगर से गवा लिया जाए ताकि वो कम पैसे लेगा। वही राज़ दिल कहने की। और यही हुआ, महेंद्र कपूर से इस गीत को रिकॉर्ड करा लिया गया। उन्होंने अच्छा गाया, लेकिन प्रदीप कुमार साहब ज़्यादातर रफ़ी साहब की आवाज़ लिया करते थे। इसका सबूत है कई फिल्में, आरती, बहू बेगम, नूरजहां, ताजमहल। जब ये बात प्रदीप कुमार को पता चली तो उन्हें अंदाज़ा था कि कौन सा गीत चलता है, कौन सा नहीं चलता। तो वो भागे भागे अपने भाई कालिदास उनके भाई भी थे, जो फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि आप रफ़ी साहब की आवाज़ नहीं ले रहे हैं इस गीत में, महेंद्र कपूर की आवाज़ ले रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि बजट कम है, सारी बातें बताई। प्रदीप कुमार ने कहा देखिए, ऐसा है कि इस गीत को आप रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करवाइए, कुछ कीजिए बजट का, क्योंकि ये जो गाना है सुपर हिट होने वाला है। मुझे इस बात का अंदाज़ा है। कालिदास नहीं माने, बहुत मान मनौवल के बाद फिर यह तय हुआ कि रफ़ी साहब इस गीत को गाएंगे। लिहाजा रफ़ी साहब ने फिर इस गीत को रिकॉर्ड किया और उसके बाद फिर एक हिस्ट्री है। कहने की रात आई। ये बात जब महेंद्र कपूर साहब को पता चली कि ये गीत डबल से रिकॉर्ड हुआ है, तो वो अफसोस में नहीं पड़ गए, बल्कि खुश हुए कि अगर रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया है तो ये तो और भी अच्छा है, अब तो ये ज़रूर सुपर हिट होने वाला है। महेंद्र कपूर साहब रफ़ी साहब को बहुत मानते थे, उनके शागिर्द रहे और बाद में दोस्तों ये बात सच साबित हुई। इस गीत ने जो तहलका मचाया और इसको लिखा मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, रोशन साहब का संगीत। अगर हम इस गीत को आज भी सुनते हैं, फिल्म भी अच्छी थी, लेकिन फिल्म से ज़्यादा ये गीत मकबूल हुआ। हालांकि ये 2 बार हुआ, लता जी ने भी गाया, रफ़ी साहब ने भी गाया, लेकिन ये गीत आज भी उतना ही तरोताज़ा है जितना 1965 में था। फिल्म भले ही हम देखें या ना देखें, लेकिन दिल जो न कह सका, वही कहने की रात आई।
अद्भुत ये नगमा है। लेकिन इसके बनने की कहानी ये है कि रफ़ी साहब के बेहतरीन नगमों में ये शामिल हुआ, दरअसल जिसे पहले रफ़ी साहब ने गाया ही नहीं था। तो दोस्तों, ऐसा होता है जब कोई कालजयी रचना होती है, बननी होती है, तो उसके साथ कोई ना कोई किस्सा ज़रूर जुड़ा रहता है। तो आज यादों के पिटारे से हम ये किस्सा आपके लिए लेकर आए थे। अगर आपके पास कोई कहानी हो तो हमसे शेयर कीजिए कमेंट्स के ज़रिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपनी मोहब्बतों से नवाजें। अपना बहुत ख्याल रखें। आज बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़। और एक बात कहूँ दोस्तों, मुझे तो लगता है कि अगर रफ़ी साहब को ये पता चल जाता कि फ़िल्म भीगी रात का बजट कम है, तो वो यकीनन दिल जो न कह सका इस गीत को बिना पैसों के गा देते। आप क्या कहते हैं? सही कह रहा हूँ ना मैं?